हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड फॉर योर बिजनेस। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि कीवर्ड होता क्या है और यूज़र अगर कुछ सर्च कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि क्या वो कीवर्ड जो हम समझ रहे हैं हमारे लिए कीवर्ड है, वाकई में हमें उस पर ऐड चलाना चाहिए या फिर नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम कीवर्ड समझ रहे हैं या जिसको हम सही मान रहे हैं वो बाकी लोग सर्च भी कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि नहीं यार, कोई हमारे कीवर्ड के लिए सर्च करेगा, कोई हमारे बिजनेस के लिए सर्च करेगा तो यही कीवर्ड सर्च करेगा। पर मान लीजिए उसकी पूरे महीने में जो सर्चेज हैं वो 2 भी ना हो, 10 भी ना हो, 20 भी ना हो, तो हमें मतलब वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है कि ऐसा कीवर्ड चूज़ करें जिसका वॉल्यूम हाई हो। ऑब्वियसली बात है कि हमारे जैसे अगर और बिजनेसेस होंगे तो वॉल्यूम हाई होगा तो कंपटीशन भी हाई होगा, यानी मल्टीपल लोग उसी सेम कीवर्ड पर ऐड चला रहे होंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया अभी तक कि एक कीवर्ड पे एक ही ऐड नहीं आता, एक कीवर्ड पे मल्टीपल ऐड आते हैं। पर इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपको कंपटीशन से कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। आप अकेले प्लेयर नहीं हो मार्केट में, तो इसीलिए आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब हमेशा ऐसा नहीं कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ही सर्च करने हैं या उन्हीं को चूज़ करना है। आपको ये भी देखना होता है कि वॉल्यूम के साथ उतना कितना कंपटीशन है, आपका बजट क्या है, क्या वो कीवर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है या फिर नहीं। ये सारी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1, सबसे ईजी और सबसे जो क्विक मेथड है जिससे आप पहले तो ये आइडिया लगा लो कि भाई ये कीवर्ड एक्चुअली में मेरे लिए काम का है या नहीं, या कि इस पर कोई ऐड चलना भी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई विंडो में ऑनलाइन नोटपैड खोल लेता हूँ सो दैट मैं यहाँ पर चीज़ों को एंटर करता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा सा बेटर करने के लिए ठीक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे इजी चीज़, क्योंकि हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं यानी प्लेटफॉर्म गूगल ही है, तो मैं google.com पर हूँ और सबसे इजी वे जो फाइंड आउट करने का है कीवर्ड्स को वो है ये गूगल सर्च का जो बार आपको दिख रहा है। आज तक आपने इस सर्च बार को यूज़ किया है अपनी क्वेरी एज ए यूज़र सर्च करने के लिए, बट आज आप इसको यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकालने के लिए कि क्या कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि अभी आपका जो बिजनेस है वो है लेट्स से 2 BHK फ्लैट्स, 2 या 3 BHK फ्लैट्स आप सेल करते हैं या किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं। तो अब आपका जो क्लाइंट है राइट, उसकी जो ऑडियंस है, मतलब ऐसी ऑडियंस जो कि 2 और 3 BHK फ्लैट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है या फिर देख रही है, वो गूगल पर क्या सर्च करेगी। एक आइडिया देंगे, गूगल पर क्या सर्च करेगी। अगर आप ऐसा होते और आपको ऐसी नीड होती तो आप क्या सर्च करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं, लेट्स से कि हम दिल्ली में सर्च कर रहे हैं, तो आप सर्च करते हैं 2 BHK, यहाँ पर आप सर्च करते हैं 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, इतना आप सर्च करते राइट। अब आप ध्यान से देखिए, जब जब आप टाइप कर रहे हैं तो जितना पोर्शन आपने टाइप कर लिया उसके बाद बोल्ड लेटर्स में ब्लैक कलर में आपको कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटो सजेशंस, दीज आर कॉल्ड ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आपने जो कीवर्ड अभी लिखा है, यानी क्वेरी लिखी है बेसिकली, उस क्वेरी के बाद 7 लोग क्या क्या और सर्च करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली फॉर रेंट, 2 BHK flat in Delhi price, for rent this, under 30 lakh, for sale under 50 lakh, under 40 lakh, NCR this। मतलब आपने जो सर्च किया है उसके आगे भी कितनी चीज़ें सर्चेस होती हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक लिखता तो देखिए ये मेरी लोकेशंस को लेगा, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस डिटेक्ट करके लोकेशन लेगा, क्योंकि ये लोकेशन स्पेसिफिक है। अब कोई दिल्ली वाला बंदा जयपुर में बैठ के, जयपुर वाला बंदा दिल्ली में बैठ के फ्लैट सर्च करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए जो IP एड्रेस है उसके बेस पर इस तरह की चीज़ें करी जाती है। तो लेकिन अगर मुझे सपोज दिल्ली में ही चाहिए तो मैं इतना सर्च करूंगा। अब यहाँ पर आप जो ऑटो सजेशन देख रहे हैं उसमें फॉर रेंट तो आपके काम का नहीं, क्योंकि अगर आप बिल्डर हैं और ये आपका क्लाइंट बिल्डर है और सिर्फ सेल करता है तो ये वाला कीवर्ड आपके काम का नहीं है। प्राइस, यस, ये कीवर्ड आपके काम का है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से उठाकर आप अपनी कीवर्ड आइडियाज़ वाली लिस्ट में अभी के लिए डाल देंगे। तो मैं यहाँ नाम दूंगा इसको कीवर्ड आइडियाज़, कीवर्ड आइडियाज़। ठीक है, इसमें पहला कीवर्ड हो गया मेरा ये। अब देखिए जैसे ही आपने कोई एक कीवर्ड सर्च किया, अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, कि जो आपने ये क्वेरी सर्च की है या कीवर्ड सर्च किया है इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेरीज होती है। तो देखिए 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली प्राइस नियर मी, 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली अंडर 25 लाख, फॉर रेंट अंडर 30 lakhs, अंडर 15 lakhs, अंडर 50 lakhs, अंडर 20 लाख। अब आपका जो 2 BHK का प्राइस है वो क्या है, लेट्स सपोज आपका 50 लाख है, तो क्या 30 लाख आपके काम का है? नहीं। क्या 25 लाख आपके काम का है? नहीं, क्योंकि जिसका बजट जो 25 लाख है वो 50 लाख जस्ट डबल में शायद
कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर एक बार आने तो दो, उसको लीड तो आने दो, हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट है। अगर आपको लगता है 30 लाख के अंदर कोई सर्च कर रहा है और उसकी लीड मेरे पास आ गई तो मैं उसको 50 लाख का भी बेच दूंगा, तो आपके लिए कीवर्ड रेलेवेंट है। बट अगर आपको पहले ही इन चीज़ों को नहीं डालना, क्योंकि जो गूगल एड्स है वो मॉडल पे काम करता है PPC, पे पर क्लिक। जितनी बार आपके ऐड पे क्लिक होगा उतने हर क्लिक पे एक सर्टेन अमाउंट आपके गूगल एड्स अकाउंट में से या बजट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो यानी लीड तो बहुत दूर की बात है, पर क्लिक पे पैसा कटता है। फिर उसके बाद आपके लैंडिंग पेज तक आ गया, सारी चीज़ें कर दी, पर लीड सबमिट नहीं की तो पैसा कट गया अननेसेसरी। अगर ऐसे 20-50 क्लिक भी हो गए और हर क्लिक पे 5 रुपये भी कट गए तो भी आपके 100, 200, 300 रुपये पर डे के ऐसे ही कट जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली मत ले, क्योंकि जब वॉल्यूम आएगा और कीवर्ड्स पर अननेसेसरी क्लिक शुरू होंगे तो आपका बजट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वही कीवर्ड ले जो आपके काम के, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख, तो मेरे लिए अब ये एक कीवर्ड काम का हो गया, तो मैंने इसको नोट कर लिया। ऐसे ही मैं और भी कीवर्ड्स यहाँ पर जाकर थोड़ा और स्क्रॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पर और चीज़ आ गई। अब 2 BHK से रिलेटेड और क्या है, 3 BHK, सोसाइटी फ्लैट अंडर 50 लाख, 2 BHK फ्लैट्स अंडर 50 लाख प्राइस, दिस देखिए आ गया साउथ दिल्ली, ये चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आप ये सारे ही कीवर्ड्स अगर आपके रिलेवेंट है या जो रिलेवेंट है वो निकाल के यहाँ पर अपनी कीवर्ड आइडियाज़ लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये तो हुआ नंबर 1 तरीका जो सबसे ईजी है और सबसे बेस्ट है, और आपको रियल टाइम में पता चल रहा है क्या वाकई में ऐसी कोई सर्चेज हो भी रही हैं या फिर नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि आप जाएँ किसी भी AI टूल पे, चाहे वो ChatGPT लें, चाहे आप क्लॉड लें, चाहे आप जेमिनाई लें, कोई भी आप टूल पकड़ लें, राइट। और उसको आप सिंपल सा, मतलब अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं कि गिव मी लिस्ट ऑफ बिजनेस कीवर्ड। क्यों? क्योंकि हमें गूगल एड्स के लिए चाहिए। गिव मी लिस्ट ऑफ बिजनेस कीवर्ड्स फॉर माई ऑफरिंग दैट इज 2 and 3 BHK फ्लैट्स अंडर 50 lakhs इन दिल्ली। ठीक है, लोकेशन मेंशन करना चाहे लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। गिव मी कीवर्ड आइडियाज फॉर गूगल, राइट। इसको एंटर मार देते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब भी आपको कीवर्ड सर्च करेंगे तो गूगल एड्स के लिए देखिए हाई इंटेंट कीवर्ड, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, राइट, लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब हमें चाहिए गूगल एड्स के लिए, तो हम बोलेंगे गूगल एड्स, ठीक है, कि गूगल एड्स के लिए हमें आप कीवर्ड दो। तो इतने सारे कीवर्ड्स में से ये मुझे दे देगा हाई इंटेंट एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया। ये क्या होता है एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, आने वाली वीडियो में बताऊंगा, पर यहाँ पर मुझे थोड़े आइडियाज़ मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वाकई में ये लोग सर्च करते हैं या फिर नहीं करते। तो इसका तरीका ये हुआ आइडिया निकालने का मेथड नंबर 2। थर्ड थिंग कि इनको लोग सर्च करते हैं या नहीं करते, इसका मेथड क्या है? सबसे इजी और सबसे भरोसेमंद टूल है आपका गूगल एड्स के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो है कीवर्ड प्लानर टूल। तो आप जाएंगे टूल्स के अंडर, प्लानिंग के अंडर, और यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे कीवर्ड प्लानर। सबसे इजी टूल है, सबसे भरोसेमंद है, और क्योंकि गूगल का खुद है तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा भी आपको यही देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर, और जो हमने आइडियाज़ यहाँ पर निकाले हैं, जो आइडियाज़ हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ से हम एक आइडिया उठाते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ सबमिट कर देते हैं। लोकेशन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीचे अभी ओवरऑल इंडिया के हिसाब से देगा। आपको जिस कंट्री को जिस सिटी को टारगेट करना है आप उसी को टारगेट कीजिए। मेरे केस में अभी मैं दिल्ली को ही टारगेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर एक कीवर्ड आप अप टू 10 कीवर्ड्स एट ए टाइम डाल सकते हैं। तो मैं अभी के लिए कुछ और भी कीवर्ड्स डाल देता हूँ, जैसे इस तरह के कीवर्ड्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मुझे कीवर्ड्स हैं और आइडियाज़ और मिलते जाएंगे, उसके बाद प्रेस एंटर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कीवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पर कॉपी किया और पेस्ट किया। तो मान लेते हैं कि मैं 3 कीवर्ड डालता हूँ और इसके बाद मैं गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ। गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया, लास्ट 1 ईयर का डेटा ये मुझे दिखाएगा और उसी के बेस पर मुझे वॉल्यूम दिखाएगा। मैं यहाँ पर इसको अभी एक बार क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ये मैंने दिए, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, और उसके नीचे कीवर्ड आइडियाज़ हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है, एवरेज मंथली सर्चेज, यानी ऑन एन एवरेज हर महीने में लास्ट 12 मंथ्स में क्या सर्चेज हुई हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। 3 मंथ चेंज, यानी हर 3 महीने में क्या सर्चेज बढ़ी हैं कम हुई हैं। ईयर ऑन ईयर चेंज, हर साल
सर्चेज बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, फ्लैट है, क्या है, कंपटीशन, कितने लोग इसके लिए बिड कर रहे हैं, एड इंप्रेशन शेयर यह भी नहीं बताएगा, टॉप ऑफ द बिड पेज, यानी अगर आपको पेज के टॉप पे आना है, अगर आपका ऐड वहाँ दिखे, आप चाहते हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट बिड कितनी गई है लास्ट 12 मंथ्स में और उसके लिए हाईएस्ट बिड कितनी गई है, यानी एक क्लिक पर कितना लोगों ने बिड किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सर्चेज हैं 10 to 100 ही है, 10 to 100 ही है, ये बहुत ही कम सर्चेज हैं कंसिडरिंग एक फ्लैट्स के बिजनेस को। B2B बिजनेस के लिए ठीक हो सकता है, बिकॉज अगर B2B बिजनेस में पूरे साल में एक ही लीड आई तो भी उनका काम हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए वॉल्यूम 1 to 10,000, दैट इज ओके, राइट। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज मिलने शुरू हो गए, उनके वॉल्यूम मिलना शुरू हो गए। अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेज पर क्लिक कीजिए। अभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट दिखाएगा कि जिसके ज़्यादा सर्चेज हैं उनके सबसे पहले दिखाएगा और सबसे लास्ट में जिनकी कम सर्चेज हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको कीवर्ड दिखेंगे। बेस्ड ऑन योर बिजनेस आपको ये देखना है कि क्या उतना वॉल्यूम है कि मैं उस पर पैसा लगाऊं, अगर नहीं है तो गूगल एड चलाने का फिर मतलब भी नहीं है, अनटिल अनलेस आपका B2B ब्रांड हो जिसमें एक ही लीड से आपका महीने भर का खर्चा निकल जाए या बड़ा ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एड्स के लिए कीवर्ड्स के आइडियाज निकाल सकते हैं और उनका वॉल्यूम देख सकते हैं।